हाँ हाँ हूँ बंदे होते तौलत है बल भारी। हाँ हाँ हूँ बंदे होते तौलत है बल भारी। गज और गरा बने भव सागर 10 सहंस अधिकारे। मन तो पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। मन तो पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। हा हा हूँ बंदे होते तौलत हैं बल भारी। गुरुदेव भगवान इस कथा के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं, इस शब्द के माध्यम से। हा हा हू नाम के 2 भगत थे, तपस्वी, तपस्या कर रहे थे और बिना तत्व ज्ञान के आगे चल के उनको तपस्या का अहंकार हो गया, घमंड हो गया। क्योंकि तपस्वी में अहंकार तो होगा ही होगा। गुरुदेव ने बताया ये तो प्रथम है। तो दोनों को अहंकार हो गया कि मेरी तपस्या ज्यादा, मेरे में शक्ति ज्यादा। तो बोला भैया इसका निर्णय कौन करे? इसका निर्णय तो कोई तीसरा व्यक्ति करेगा। अब तपस्वी आप और हमारे जैसे 2 कोटि के जीवों से थोड़ा ना कोई अपनी वो करवाएगा तुलना, अपनी बेइज्जती समझते हैं। तो तपस्या के बल पर ऊपर के लोकों में चले गए ब्रह्मा जी के पास और कहा कि हम दोनों में सबसे बड़ा तपस्वी कौन? तो ब्रह्मा जी ने देखा कि इनके उल्टे दिन लग रहे हैं और जलती हुई आग में अगर एक का नाम ले दिया तो तेरे को भी शराब दे देंगे। इनके पास तो तप की शक्ति है। तो ब्रह्मा जी ने अपना पीछा छुड़वाया कि देखो जी मैं तो ना कभी तप किया और ना मैंने कभी पता। अब एक काम करो, विष्णु जी के पास जाओ, वो सबका पालन पोषण करते हैं, वो जरूर तुम्हें बता देंगे। तो दोनों विष्णु जी के पास गए। अब विष्णु जी ने देखा भाई मामला खराब हो गया, ये तो तपस्वी हैं, ये तो सर्प की तरह हैं, तुरंत ये तो श्राप देंगे। विष्णु जी ने देखा भाई इनको शंकर जी के पास भेजना चाहिए। बोला भैया तुम ये काम करो, शंकर जी के पास जाओ, देखो तपस्या वो ही करते हैं, नहीं देखते वो ध्यान में लगे रहते हैं वो। हाँ तो उन्हीं के पास जाओ, वो तपस्वी हैं और उन्हीं को पता है। तो विष्णु जी ने भी आफत को टाल दी। अब दोनों गए शंकर जी के पास में। अब शंकर जी ने देखा भाई मामला हो गया खराब, एक को कहूंगा कि तेरे में ज्यादा तपस्या, दूसरा मेरे को श्राप देगा। तो शंकर जी ने क्या किया, बोला भाई मर्त मंडल में और एक मतंग नाम का ऋषि है भैया, तप के विषय में वो जानता है और वो बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा। और दोनों वहां गए, मतंग ऋषि के आश्रम में जाने लगे। अब सामने गुरुदेव ने बताया कि मतंग ऋषि बैठे हुए थे और मतंग ऋषि शरीर में बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे डील डोल वाले थे। तो जैसे ही वो गए, सामने देखा मतंग ऋषि को अट्टा कट्टा। तो एक ने सोचा कि ये तो हाथी के जैसा, भाई हाथी के जैसा। दूसरे के मन में आए तो मगरमच्छ के जैसा है, मतंग ऋषि मगरमच्छ के जैसा। वहां जाके ऋषि को प्रणाम किया। बोले भाई बोलो हम दोनों तपस्वी हैं, हमारा निर्णय नहीं हो पा रहा कि सबसे बड़ा तपस्वी कौन है, सबसे बड़ा भगत कौन है, आप निर्णय करो। तो मतंग ऋषि की बुद्धि काल ने ऑन कर दी और काल ने याद दिला दिया कि देख एक सिद्धि मनवर्ती बतावे। गुरुदेव कहते हैं ना 24 सिद्धियां होती है, एक सिद्धि मनवर्ती बतावे, यानी मन के अंदर हमने क्या सोच रखा है, एक सिद्धि होती है वो बता देती है। तो काल ने बुद्धि ऑन कर दी और मतंग ऋषि ने कहा कि जो तुमने मेरे बारे में सोचा था जाओ वही बन जाओ और अपनी ताकत का खुद ही फिर देख लेना भाई कौन कितना बड़ा ताकतवर है। उसी समय उनके शरीर छूट गए, एक बन गया हाथी, एक बन गया मगरमच्छ। अब सबसे पहली शिक्षा तो भाइयों और बहनों ये मिलती है कि भक्तों ने कभी भी अपनी भक्ति का, सेवा का अहंकार नहीं करना चाहिए। ये उदाहरण गुरुदेव इसलिए दे रहे हैं, ये अन्यथा ये कथा सुना के हमारा मनोरंजन नहीं करना चाहते। भगवान यहां मनोरंजन करने नहीं आता। मनोरंजन तो ये बाकी साधु संत महात्मा बैठे ना रात दिन, अनिरुद्धाचार्य देखो, धीरेन्द्र शास्त्री देखो, कैसे लोग उनके शॉर्ट वीडियो बना के डालते हैं, रील बना के डालते हैं, वो मनोरंजन ही कर रहे हैं लोगों का सारा दिन। तो भगवान यहां यथार्थता बताने आता है, जगाने आता है कि वो गलती फिर हम ना कर दें, क्योंकि हम भी भगत हैं, हम भी तपस्वी हैं।
तो भगत को अपनी भक्ति का, सेवा का, दान धर्म का, अपने शरीर का, अपनी सुंदरता का, अपनी कार कोठी का किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए जरा भी, कि मैं भी मिट्टी का और ये संसार की संपत्ति भी मिट्टी की और अंत में मिट्टी में मिल जाना है। भक्ति करके अपना पीछा छुड़वा, तो कभी अहंकार नहीं। और दूसरा, किसी को भी देख के मन में उनकी तरह हा हा हू की तरह कि ये तो हाथी के जैसा, ये तो मगरमच्छ के जैसा है। जिसको जैसा शरीर प्राप्त है, काला, गोरा, लूला, लंगड़ा, लंबा, छोटा, टेढ़ा, मेढ़ा, रोगी, सोगी, स्वस्थ, जिसको जैसा शरीर प्राप्त है, ये शरीर दिया किसने? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने। लख 84 खान का तू सिरजनहारा। जैसे उसके भक्ति कर्म थे, जैसे उसके वो कर्म थे, संस्कार थे, उस आधार से शरीर कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने दिया है। और भगवान के द्वारा बनाई गई वो संरचना, उसके ऊपर उंगली उठाना, हंसना, उसका मजाक करना, ये भगवान का मजाक करना है। अरे किसी बाप का बेटा अगर टेढ़ा मेढ़ा है, लूला लंगड़ा है, और उसको देखकर अगर कोई मजाक करे तो उसके बाप को कितनी पीड़ा होगी, कितना दुख होगा। भले ही उसका बेटा लूला लंगड़ा, काना, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है, लेकिन जब उसके बच्चे का कोई मजाक करे उसको ये बोलकर, तो उसके बाप के दिल पे क्या बीतेगी। तो ये तो अंतर्यामी परमात्मा है, इसको तो देखने और बताने की भी जरूरत नहीं है, तो सब जानता है, घट घट में बैठा है। तो कोई भगत चाहे कैसा भी है, हमने केवल भगत की दृष्टि से देखना है, परमात्मा की आत्मा की दृष्टि से देखना है। तो ये दो शिक्षा हमें यहां मिलती है। और उसके बाद में गुरुदेव ने बताया, जब एक बन गया मगरमच्छ और एक बन गया हाथी, और उनके अंदर तो फिर पूर्व जन्म की वही कुबद, जैसे दोनों जवान हो गए। एक दिन हाथी पानी पीने गया था, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ तो पानी में खेचे और वो बाहर करे, और जैसे ही शाम हो जाए, सूर्य अस्त हो जाए, मगरमच्छ उसका पैर छोड़ देता। हाथी फिर अपना खा खू के खुराक फिर आ जाता दूसरे दिन, अभिमानवश पैर पकड़ाने के लिए, क्योंकि वो कुबद वहां भी, उस योनि में भी फिर आ गया, अपना पैर पकड़वा दिया। पूरा दिन उनका ये चला, शाम को फिर छोड़ दें। तो गुरुदेव कहते हैं 10,000 वर्ष बीत गए, 10,000 वर्ष उन दोनों को, गज और गरा बने भवसागर, 10 सहंस अधिकारे, 10 सहंस, 10,000 वर्ष बीत गए। अहंकार। अंत में जंगल के आसपास का भोजन समाप्त हो गया, पेड़ पौधे, और बाकी हाथी भी उनका साथ छोड़ दिया कि इसको कब तक खिलाते रहेंगे, इनका तो रोज का ड्रामा है। अंत में हाथी इतना दुर्लभ हो गया क्योंकि हाथी को उसकी खुराक मिली नहीं, और मगरमच्छ तो पानी में जानवर खाए। अंत में मगरमच्छ ने उसको खींच लिया। और गुरुदेव ने बताया कि जब हाथी पूरा पानी में डूब गया, तो कोशिश तो करता है आदमी अपनी जान बचाने का, तो हाथी नाक से सांस लेता, सूंड से, सूंड को उसने ऊपर कर लिया, और सूंड जब उसकी जरा सी बच गई, इतनी सी, और हाथी ने देखा कि अब तू आज मरेगा, आज तेरा जीवन शेष नहीं है। अपने प्राणों की रक्षा के लिए आत्मा से उसने परमात्मा से पुकार की थी, हे गुरुजी कहते हैं ये है वो ररंकार धुन, अपने प्राण बचाने के लिए कि बस अब तू मर गया, तेरा जीवन शेष नहीं है। हाथी ने डूबते हुए जरा सी सूंड बची थी, उसकी चावल के दाने जितनी, तब उसने उस भाव से परमात्मा को पुकारा, आत्मा से, हे राम, मतलब राम भी पूरा नहीं कह पाया। तो गुरुदेव कहते हैं इस ररंकार भाव से, इतनी वो कशक के साथ में जब हम भगवान के ये मंत्र जाप करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तब वो परमात्मा हमें बचाएगा, जैसे फिर हाथी को बचाया। फिर परमात्मा कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी विष्णु रूप धारण करके आ गए। भाई और बहनों, इन तीनों देवों के रूप में, इन त्रिदेवों के रूप में सारे कार्य ये कबीर भगवान करता है। इनको तो बहुत बाद में जाके पता चलता है, जब वो साधक उनको बताते हैं कि भगवान आपने ऐसा ऐसा किया। फिर ये सोचते हैं कि अगर मैं कहूंगा मैं नहीं था तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फिर ये झूठी नाड़े लाते हैं, हाँ हाँ हो गया होगा, हो गया होगा, हो गया होगा, लेना देना कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, आप और हमने इन कथाओं से शिक्षा लेनी है। और जब तक हम उस कसक के साथ में भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, और कसक बनेगी मर्यादाओं में रहने से। मर्यादा तोड़ दी तो पंचर हो जाएगा, पंचर हो गया तो चाहे कितनी हवा डालो टायर में, वो निकलती रहेगी, वो प्रेशर नहीं बनेगा। प्रेशर बनेगा तभी तो वो टायर सैकड़ों टन वजन लेके चलता है। फिर
तो गुरुदेव कहते हैं हाँ हाँ हूं बंदे होते तौलत हैं बल भारी, गज और गरा बने भवसागर, यानी भवसागर में आकर फिर वो हाथी और मगरमच्छ बने और 10 सहन सदकारे, 10,000 वर्ष तक उन्होंने फिर वो अहंकारवश युद्ध किया। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। श्वास घट्या बलहीन भया, जद खेच लिया मझधारे। श्वास घट्या बलहीन भया, जद खेच लिया मझधारे। अर्ध नाम रसना से टेरा, सुमरत है रंकारे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। श्वास घट्या बलहीन भया, जद खींच लिया मझधारे। जब हाथी, जब उसको खुराक नहीं मिली, जब वो बलहीन हो गया, तब उसको मगरमच्छ ने अंदर खींच लिया। अर्ध नाम रसना से टेरा, रसना यानी जीव, टेरा यानी पुकारा। अर्ध नाम यानी आधा नाम ही पुकार पाया था, हे राम, कशक के साथ। सुमरत है ररंकारे, इसको कहते हैं ररंकार धुन। इस तड़प के साथ जब हम भगवान को याद करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं कि बस अब तो मेरा जीवन शेष नहीं है, काल के हत्थे चढ़ जाऊंगा, 84 लाख योनियों में जाऊंगा, अगर रह गया तो इतना अपने अंदर वो डर पैदा करके, वास्तविक डर है ये, क्योंकि भय बिना भक्ति नहीं होती और भय होता है ज्ञान से। तब परमेश्वर फिर देखते हैं गुरुदेव भगवान की हाँ अब वास्तव में ये काललोक के संकटों से परिचित हो गया और इसको डर लग रहा अब 84 लाख योनियों का, नरक का, तपतशिला का। तब परमेश्वर फिर हमारी अंदर की बात को जान के फिर परमात्मा सतलोक की दया करेगा। नहीं तो भाई और बहनों, ये कलयुग की बिजली पीढ़ी आप और हमने गिनती नहीं है, इतनी निकाल दी हमने। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे।